नमस्कार दोस्तों, मैं मानव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले मिले। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग टाइप, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू साइज। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग टाइप में कंप्यूटर को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड अकॉर्डिंग टू साइज में कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग टाइप में। अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग टाइम में कंप्यूटर को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए यंत्र यूज होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अर्थात हमारी शारीरिक मात्राओं का मापन करने के लिए जिन प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ये हमारी शारीरिक मात्राओं का मापन ही तो करते हैं। तो ये क्या हो गए? एनालॉग टाइप में तो आ गए, तो इनको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा हम बताते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गया? जो हमारी सभी प्रकार की गणनाओं जैसे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, ऐसे यंत्र जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे कंप्यूटर जो हमारी सभी प्रकार की अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करे जाते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब जैसे डिजिटल कंप्यूटर में अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कौन कौन सी हो गई? अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस और गुणा और भाग, ये जो होती हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कहलाती हैं। और लॉजिकल कैलकुलेशंस कौन कौन सी हो गई? जिनमें लेस देन हो, ग्रेटर देन हो और बराबर का चिन्ह हो। क्या हो? ग्रेटर देन हो, लेस देन हो और बराबर का चिन्ह। इनके द्वारा हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर? जो हमारी सभी प्रकार की अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यंत्र यूज करे जाते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC हो गया, यूनिवैक हो गया, ये सब क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? जुड़ना। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो मापन तथा गणना अर्थात एनालॉग एंड डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की तरह काम करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। मतलब दोनों कंप्यूटर की तरह एक साथ काम करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अर्थात जो मापन भी करें और साथ में कैलकुलेशन भी करें वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आपको पूछा जाए तो पेट्रोल पंप की मशीन जो होती है, देखो दोनों काम करती है। एक आपका मेजरमेंट भी करती है, मापन भी करती है। आप जितने पैसे का पेट्रोल डलाते हो उतने पैसे मीटर में फीड कर दिए जाते हैं, फिर उतने ही पैसों का कैलकुलेशन होकर जितने लीटर डीजल होगा या पेट्रोल होगा वो आपकी टंकी में पड़ता है। तो दोनों काम वहाँ पर एक साथ हो रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत माना जाता है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज में कंप्यूटर की। तो अकॉर्डिंग टू साइज में कंप्यूटर को जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका हो गया माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं और इनकी रैम भी सबसे कम होती है। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे कम होती है। जैसे लैपटॉप और हम लोग जो नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर हो गए। आपके लैब वगैरह में यूज होते हैं, घरों में जो यूज होते हैं वो आपके कौन से हो गए? माइक्रो कंप्यूटर हो गए। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं और इनका यूज कब होता है?
इनका यूज तब होता है जब हमें ज़्यादा हाई पावर सर्वर की आवश्यकता होती है, तब इस प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और इसकी रैम भी ज़्यादा होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और साइज में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मिनी कंप्यूटर के नेम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला नेम आपका हो गया PDP-8 एंड दूसरा कंप्यूटर हो गया PDP-11, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसिंग 8, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसिंग 11। ये आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब तीसरे कंप्यूटर की बात करते हैं। तो तीसरा कंप्यूटर क्या हो गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये साइज में माइक्रो तथा मिनी दोनों कंप्यूटर से साइज में बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनकी रैम भी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और लगभग ये कंप्यूटर जो होते हैं, अब जैसे एग्जांपल के लिए इनिएक ले लो। इनिएक जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग टाइप में एक डिजिटल कंप्यूटर है और अकॉर्डिंग टू साइज में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो कि एक दीवार के बराबर होता है। तो इनिएक जो है वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि साइज में माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसकी रैम भी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और इनका यूज जो है, जो वैज्ञानिक होते थे और जो रिसर्च वगैरह जो करते थे वो इनका यूज करते थे। ठीक है, अब एग्जांपल में आपको पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो इनिएक हो गया, यूनिबैक हो गया, एडबैक हो गया, कई सारे हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर जो होता है वो साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, इन सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है और इसका यूज जो है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जो सबसे कठिन जटिल कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसकी रैम भी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और कार्य करने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। अब जैसे आपसे अगर सुपर कंप्यूटर का नेम पूछा जाए तो परम हो गया, अनुपम हो गया। अब इनके कार्य का जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कौन कौन सी होगी, जैसे मौसम विभाग की जानकारी, जो रॉकेट वगैरह, विमान वगैरह छुड़ाए जाते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होती हैं वो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत ही करी जाती हैं। इनके द्वारा ही हम लोग मौसम विभाग की जानकारी का मेजरमेंट करते हैं कि कब कैसा मौसम है, किस तरीके का मौसम है। तो अगर आपसे कोई पूछे सुपर कंप्यूटर का नेम, तो परम हो गया, अनुपम हो गया। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम ही था, जो कि पुणे में बना था, अन्नपूर्णा नामक स्थान पर। और उसके बाद एक अनुपम नाम का कंप्यूटर बना था, जिसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।